हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों बहुत बच्चों का जो है कि कमेंट्स था कि ज्योमेट्री में सर थेल्स प्रमेय समझ आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी समझ में आ जाता है, सर्कल का कुछ रूल्स भी समझ में आ जाता है जो भी प्रमेय के आधार पर होते हैं, बट उससे जब हम सवाल रिलेटेड सवाल को लगाते हैं तो सवाल हमसे नहीं बनता है। तो बच्चों आज उन्हीं सवाल को बताने के लिए, समझाने के लिए आया हूं ताकि जो है कि आप भी अपने से उस सवाल को कर सकते हैं। तो बच्चों अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। आपको थेल्स प्रमेय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, सवाल कैसे आते हैं एग्जाम्स में, उन सारे चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आप लोग अंत तक बने रहें और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यदि आप ज्योमेट्री के सवाल को लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमसे ज्योमेट्री का सवाल बन जाए तो आपको पहला पॉइंट ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी जो है कि क्या स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उस पर यदि कोई भी एक बिंदु है और उसके एक ही ओर चाहे कितना ही एंगल क्यों ना बने, सभी एंगल का सम क्या होता है दोस्तों? बच्चों 180 डिग्री होता है। ये बात मालूम होना चाहिए। दूसरी बातें क्या मालूम होनी चाहिए आपको, हम बहुत मजेदार तरीके से बताने वाले हैं। दूसरा जो बात है वो मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल के जो है कि क्या, सर्कल के जो अंतः कोणों का जो योग होता है, जो अंतः कोणों का जो योग होता है वो सभी अंतः कोणों का योग जो है कि क्या, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये दो तीन बातें आपको मालूम नहीं है, आप ज्योमेट्री में ध्यान, ऐसा ये कैसे होता है वो भी मालूम है, बट अभी आपको एग्जाम देना है तो कुछ बातें को जो है कि क्या याद ही करना पड़ेगा आपको। ये बात। तीसरा बात क्या है बच्चों? तीसरा बात क्या मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी जो है कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु में दो भुजा आपस में बराबर होता है। यदि ये दो भुजा आपस में बराबर है तो इसके जो है कि क्या नीचे वाला दोनों एंगल क्या होगा? सेम होगा। यदि x डिग्री तो ये भी क्या होगा बच्चों? x डिग्री होगा। ये तीसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिए। यदि किसी भी कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बोले ये बात यूज होता है, तो इसलिए जो है कि हम आपको पहले ही बता दिए। चौथा जो पॉइंट है आपका बच्चों, चौथा जो पॉइंट है, यदि दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई भी लाइन जो है कि क्या कोई ट्रांसफर लाइन इसको कट कर रहा है दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, दोनों को, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है? एकांतर कोण। और आपस में क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। समझ रहे हैं ना? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और ये एंगल जो होता है ये एंगल संगत कोण होता है और ये भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ये दोनों सम्मुख कोण से बराबर होता है। सम्मुख कोण जैसे वर्टिकली जो है कि ऑपोजिट एंगल जो बोलते हैं, जैसे इसको, जैसे दो जो है कि क्या भुजा, दो जो है कि क्या लाइन एक बिंदु पे कट कर रहा है तो आमने सामने का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। आमने सामने का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। बच्चों इन चीजों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद एक ही ओर के दो अंतः कोणों का जो योग होता है दोस्तों वह होता है 180, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। यदि ये बातें मालूम नहीं होगी तो आप जो है कि क्या ज्योमेट्री के एक भी सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीजें जो है कि आपको मालूम होनी चाहिए। ज्यादा हमको डीप नहीं जाना है, यही दो बात हमको याद रखना है कि जो है कि यदि दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे का और उसको कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है दो भिन्न बिंदुओं पे, तो जो है कि क्या एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योगफल क्या होगा? यदि x और ये y तो x प्लस वाई इजिकल टू क्या होगा? 180 होगा। ये चौथा पॉइंट में आप जो है कि क्या इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं,
अब चलते हैं बच्चों मुद्दे की ओर। सबसे पहले जो है कि आपको थेल्स प्रमेय हम बताएंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? तो पहला नंबर थेल्स प्रमेय हम आपको प्रूव करके नहीं बताएंगे, इससे सवाल को कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उन चीजों को आपको हम बताने वाले हैं। समझिएगा बच्चों, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई भी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज एबीसी है मेरा, एबीसी, और तीसरी भुजा के समांतर कोई यदि रेखा हम खींच रहे हैं, तीसरी भुजा के समांतर डीई, तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींच रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों या बच्चों, पैरेलल है। यदि ये समांतर है तो यह जो है कि इसकी जो दोनों अन्य दो भुजा होगा एक ही अनुपात में विभाजित। एक ही अनुपात का मतलब आप समझे? नहीं समझे। एक ही अनुपात का 3 कंडीशन हो सकता है। पहला नंबर, पहला यदि इस और का यदि रेशियो या तो अनुपात आप इस तरह का लीजिएगा, एडी और बटे क्या बीडी, एडी और बटे क्या बीडी। तो एक ही अनुपात का मतलब क्या हुआ, उस और का भी अनुपात उसी ढंग का होना चाहिए। पहले हम एडी लिए तो एई लेना पड़ेगा, और उसके बाद क्या लिए, बीडी लिए तो आपको सी लेना पड़ेगा। तो ये आपका पहला कंडीशन हुआ, इसका मतलब होता है एक ही अनुपात। समझ रहे हैं ना बच्चों? उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर, देखिएगा यदि आप पहले ए बी ले रहे हैं और बाद में ले रहे हैं बी डी, तो इस और भी आपको पहले ए सी लेना पड़ेगा टोटल, और उसके बाद आपको क्या सी लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बच्चों? उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आप यदि पहले टोटल ए बी ले रहे हैं और बाद में जो है कि ए डी ले रहे हैं, तो इस और भी पहले जो है कि आपको ए सी लेना पड़ेगा और आपको क्या ए ई लेना पड़ेगा। तो ये तो थेल्स प्रमेय है, ये तो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई लाइन खींच दिया जाए तो वह एक उस दो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो जैसे कि आपको बता दिए, तो आपको एग्जाम करने का मतलब क्वेश्चन में आपको इन चीजों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कीजिएगा आप अप्लाई। तो समझना, हमको देखना है कि यदि इसका और इसका रेशियो देकर दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है और इसका निकालना है, तो कहने का मतलब आपको एक रेशियो पहले से मालूम होगा, तो जो रेशियो आपको मालूम होगा उसी तरह के रेशियो से आपको सेट कर देना है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलते हैं देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, आपको बच्चों हमारे वीडियो, आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, आपको हम बहुत सारा चीज ऐसा होगा सिखाएंगे, टेंशन मत लेना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, एक जो है कि क्या ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ए बी और क्या सी दिया हुआ है, और जो है कि बीसी के पैरेलल जो है कि क्या आपको डी दे दिया हुआ है, और लिख भी दिया है क्या कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। और आपको जो है कि क्या इस जगह दिया हुआ है कि एडी और बटे बीडी इज इक्वल टू क्या 4/3 दे दिया हुआ है, और आपको जो है कि क्या एई का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8 दे दिया हुआ है, और कह रहा है क्या आपको कह रहा है, ये जो है कि आपको कह रहा है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको कह रहा है क्या सीई का वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालिएगा समझिएगा। तो आपको जो दिया हुआ रेशियो है उसको पकड़िए, आपको एडी और क्या बीडी का जो रेशियो दिया हुआ है, तो एडी और बीडी का रेशियो दिया हुआ है, तो यदि हम इसमें थेल्स पर में लगा देंगे तो चूंकि डीई जो है कि क्या है पैरेलल है किसके, बीसी के। यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कैसे बनाइएगा बताते हैं। चूंकि डीई पैरेलल क्या बीसी दिया हुआ है, तो चूंकि ये दिया हुआ है तो थेल्स पर में लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, तो यदि हम थेल्स पर में लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, तो थेल्स पर में लगाएंगे तो ये पहला जो है कि रेशियो दिया हुआ है आपको एडी और बटे क्या बीडी। तो एडी पहले एडी लिया हुआ है तो पहले हम भी ए ले लेंगे,
और उसके बाद बी डी लिया हुआ है तो हम लोग क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे बच्चों। इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है आपको। और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको सीई का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी क्या 8 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो सी मल्टीप्लाई 1 तो सी, और 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 जा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। आपका जो है कि क्या इस प्रश्न का जो है कि क्या आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से जो है कि क्या आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखते हैं और आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थेल्स प्रमेय में बच्चों इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है कि क्या हम पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बताते हैं आपको। बट क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है कि कोई अदर क्लास के लिए जो है कि नहीं बात कर रहे हैं। क्लास 10th में क्लास 10th का क्या जो है कि क्या सीमा है पूछने का, वही उन्हीं चीजों को जो है कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कोई जो है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसे ए बी सी, तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री के सामने के साइड को कहते हैं हम हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम कर्ण कहते हैं। और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, लंब हुआ। क्या हो गया, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लोग इसको प्रूव करके भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। बट हम अभी एग्जाम में जो है कि सवाल इनसे इसे कैसे पूछे जाते हैं उन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के इक्वल होता है। ये चीज आप पढ़ लीजिए। ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि जो है कि क्या, अब यहां से क्वेश्चन तो जो है कि पूछा ही नहीं जाएगा। इस जगह से क्वेश्चन 8 में जो है कि पूछा जाता है, 8 में भी जो है कि पाइथागोरस थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप लोग के जो है कि एग्जाम में जो है कि क्या 10th के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो आपको हम बताते हैं। और इसी से रिलेटेड दो अन्य जो है कि 2-3 टर्म होते हैं, वो उन टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये तो आप देख लिए पाइथागोरस में जो है कि ये कर्ण का वर्ग आपसे पूछा जाएगा कि यदि जो है कि क्या किसी त्रिभुज का जो है कि एक कोण 90 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उनके लिए। तो उनके लिए कथन यही सत्य होगा कि 90 डिग्री के सामने का साइड का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के इक्वल होगा, यही कंडीशन सही होगा। बट ध्यान रहे कि जो है कि क्या कर्ण वही होगा जो 90 डिग्री के सामने की जो है कि क्या साइड होगा, वो हमेशा इक्वल के इस ओर होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसको आप जो है कि आप लोग नोट कर लें। तो आप लोग से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये समकोण त्रिभुज, यदि कहीं भी समकोण त्रिभुज दिख जाए और यदि बनाने के लिए आपको समकोण त्रिभुज कहीं कह दे, तो समकोण त्रिभुज आप कैसे बनाइएगा। तो मेरा जो है कि 2 बात याद रख लीजिए, आप कहीं भी और किसी भी समय समकोण त्रिभुज को बना सकते हैं। बट अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम भी जो है कि आप ही लोग के लिए जो है कि क्या मेहनत भी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि बच्चों देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो है कि खड़ी लाइन आपको डालना है और एक पड़ी लाइन, आपस में दोनों जो है कि जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनेगा।
और यदि इसको मिला दीजिएगा तो ये आपका कर्ण हो गया। तो इसको नाम दे दीजिए इसका ए बी और क्या सी। एक और हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों। अभी तो एक बहुत बनाए हैं, टेंशन मत लीजिए। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और क्या सी, ये 90 डिग्री। पहले दो ही बनाते हैं, समझिएगा। आपको यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है कि क्या आपको बोला जाए कि बी से जो है कि क्या एसी पर लंब डाला जा रहा है, बी से एसी पर, बी से बी डी एसी पर लंब डाला जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो है कि इसकी लंबाई यदि पूछ दे, इसकी लंबाई यानी कहने का मतलब जो है कि इस बी पॉइंट से एसी पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये बी डी इक्वल टू होता है मेरे दोस्त या मेरे भाई जो भी हैं, इसका जो है कि क्या ए डी और सी डी दोनों खंडों का गुणनफल का जो है कि क्या स्क्वायर रूट होता है। बट आपको दोनों जो है कि दोनों खंडों का स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए ना, दोनों खंडों का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। तो दोनों खंडों के वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो जो है कि क्या बी से एसी पर डाले गए लंब की लंबाई निकल जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिएगा बच्चों, बहुत ही मजेदार वाली चीज है, आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों कि यदि इसके अंदर जो है कि क्या कोई सर्कल जो है कि ड्रॉ कर दिया जाए, जब सर्कल ड्रॉ कर दिया जाएगा तो हम इसको कहते हैं अंतःवृत्त कहते हैं, और इसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, तो इसको कहते हैं हम पी, इसको कहते हैं हम बी, इसको कहते हैं हम एच। तो क्या होता है फार्मूला अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, फार्मूला क्या होगा, ये दोनों लंब और आधार को आप ऐड कर दीजिएगा और हाइपोटेनियस को क्या माइनस करके जो है कि उसको 2 से डिवाइड कर देना है। आपका जो है कि क्या वैल्यू अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज जो है कि आपको मालूम होनी चाहिए। अब दोनों के बेस पर जो है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारा जो है कि आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ये तो आपको मालूम है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद बी से जो है कि एसी पर, बी से बी डी एसी पर लंब डाला जा रहा है, लंब डालने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसका वैल्यू दिया है बच्चों 9 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि आपसे जो है कि कह रहा है कि बीडी का वैल्यू निकालिए। तो यदि इस बिंदु से एसी पर यानी कर्ण पर यदि लंब डाला जा रहा है, यदि उनके दोनों खंडों की लंबाई यदि मालूम हो, दोनों खंडों की लंबाई यदि मालूम हो आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताए हैं कि चूंकि बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर यानी उसके जो है कि पहला जो है कि भाग एडी और दूसरा भाग सी डी का गुणनफल। तो इसका क्या है 9 सेंटीमीटर है, इसका क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर है। तो इसका ये 9 और 4 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 आ जाएगा। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट यदि ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप यदि यहाँ आपको हम जैसे बताए और ये क्वेश्चन आप कर लिए, आपको समझ में आ गया, तो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए एक सवाल, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं यही चाहता हूं कि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं हर तरह के सवाल को आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की। बच्चों यदि कह दे आपको कि एक जो है कि क्या समकोण त्रिभुज है,
और उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है ए बी और क्या सी, और उसका लंब जो है कि 3, बेस 4 और हाइट उसका हाइपोटेनियस क्या है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और इसका जो है कि क्या हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जो है कि क्या कर रहा है, एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा है। तो इसके जो है कि क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो आपको बता ही दिए थे, इस प्रूफ कैसे आता है चीज बताएंगे। बट आप लोग के एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट बेच का नेक्स्ट जो कहने का मतलब जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, उनके लिए मैं फाउंडेशन क्लास लाऊंगा और आप लोग के लिए पूरा जो है कि क्या शुरू से अंत में तक जो है कि मैं बताऊंगा। अभी आप लोग का एग्जाम है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में ज्योमेट्री का सवाल नहीं छूटे, वो चीजों को मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका हो गया P परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा बेस, और ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो आपको बताए थे बच्चों कि इसका यानी आपको किसी समकोण त्रिभुज के अंदर यदि कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए तो उसका रेडियस यदि निकालने के लिए कहे तो P प्लस बी अब माइनस एच अब बाई 2 होता है उसका फॉर्मूला। तो P का वैल्यू क्या है बच्चों 3 सेंटीमीटर, B का वैल्यू क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर और H का वैल्यू क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा बच्चों। तो 2 सेंटीमीटर और बाय क्या होगा 2 2 से कट जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी हम इसके अंदर यदि कोई समकोण त्रिभुज जिसका परपेंडिकुलर का जो है कि वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर यदि हम वृत्त ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम जो है कि क्या सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों एक पॉइंट और हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोग को कि यदि जो है कि क्या कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो है कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। और यदि इस बिंदु पे समकोण बनने वाले शीर्ष से जो है कि यदि हम हाइपोटेनियस पर लंब यदि हम डाल दें, और यदि आपको ये तीनों साइड दे करके यदि इस लंब की जो है कि लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई यदि पूछते तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, P मल्टीप्लाई क्या B और बाय क्या H करना होता है। बच्चों ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यदि दोनों खंडों की लंबाई यदि दिया हुआ है, दोनों खंड, दो खंड होता है, देखिए यदि हम इस बिंदु से इस पर यदि हम लंब डाल देंगे तो दो खंड बनेगा, एक AD और एक क्या CD बनेगा। यदि दोनों खंडों की लंबाई नहीं दिया हुआ तो इसके लिए फॉर्मूला, और दोनों खंडों की लंबाई दिया हुआ हो तो उसके लिए बता ही दिए हैं कि BD इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर दोनों खंडों की जो है कि लंबाई का क्या गुणनफल AD इंटू क्या CD। अब यदि दोनों खंडों की लंबाई नहीं दिया हुआ हो तो लंब और आधार का गुणनफल और उसको हाइपोटेनस से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। जैसे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ही जो है कि आपकी जान है, और क्वेश्चन को समझे कैसे पूछा जाता है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है A B और C, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये जो है कि आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बिंदु जो है कि B से कर्ण जो है कि AC पर लंब डाला जा रहा है, BD लंब डाल रहा है, तो जो है कि BD की लंबाई बताएं तो BD, चूंकि BD इज इक्वल टू क्या होगा P इंटू B बाई क्या होगा H होगा बच्चों। तो P का वैल्यू मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर, B का वैल्यू मेरा क्या है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों को जो है कि मल्टीप्लाई करना, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या 6 सेंटीमीटर,
और डिवाइड क्या हो जाएगा 6 से 10 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई, जब भी 10 नीचे आ जाए देखिएगा 1 सेंटीमीटर कट गया, जैसे ही 10 नीचे आएगा क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 6 को, तो 48 आएगा सेंटीमीटर, और बाय क्या होगा 10, तो इसको डेसिमल में लिख लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो है कि क्या उस पर जो समकोण जो है, समकोण का जो शीर्ष बी है, बी से डाला गया लंब एसी पर बी डी, तो उसका लंबाई क्या होगा मेरा 4.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और अपने मैक्सिमम जो है कि क्या भाइयों एवं बहनों तक जो है कि इन वीडियो को पहुंचाएं और शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए मैं काम करता रहूं, आप लोग का के लिए हम सेवा करता रहूं। और यदि हमको भी एक भाई मानते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर जो है कि शेयर करें, और आप लोग के लिए इसी तरह जो है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप लोग की सेवा करूंगा और आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो।